नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा क्षेत्र के ग्राम छपिया सुखरामपुर स्थित राजकीय हाई स्कूल में अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। विद्यालय में 147 बच्चे पंजीकृत हैं, जबकि शिक्षक कार्य के लिए महज 2 अध्यापक तैनात हैं। अभिभावकों ने शिक्षकों की कमी को लेकर भी अपनी बात रखी। गोष्ठी में बुधई वर्मा, मुकेश मौर्य, शिवनाथ और स्वामीनाथ पाल सहित अन्य अभिभावकों ने अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर। शिक्षक द्वारा आयोजन किया गया था अभिभावकों का, इसमें क्या जानकारी दी गई और क्या आप लोग जानकारी? सर जी ने अच्छे दी। तो सबसे कुल मिलाकर ये है कि भाई मास्टर यहाँ पे जो भी हैं और जो भी हैं वो अच्छा बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और सबको मिलाकर परिवार को समझा भी रहे हैं भाई इस तरीके से होना चाहिए। तो स्कूल तो अच्छे जगह पे है। कुल मिलाकर ये है कि शिक्षक की कमी है। हाँ, शिक्षक की कमी। तो इसके बारे में आप शासन प्रशासन से क्या आवाज़ उठाते हैं? हम यही आवाज़ उठाएंगे हम लोग कि ये तो कम से कम टीचर को बढ़ाया जाए। जैसे हम मीटिंग सर जी दोनों मास्टर साहब कर रहे हैं, तो अब अगर मीटिंग कर रहे हैं तो भाई समाज बैठा है तो उसके लिए भाई बच्चों को कोई देख रेख करने के लिए नहीं। अगर 2 और होते तो वो देखते तो सर जी इधर सबको भाई समझाते बताते, उससे कार्य आगे बढ़ता। ये बेचारे या तो नक्शा बनावें और मीटिंग करें और सलाम ठोकें और ना ही तो बच्चन की पढ़ाई नहीं करें, तो बच्चे आपसे में लड़ाई भिड़ें। तो ये तो कोई बात है नहीं। इसलिए यहाँ शिक्षक बढ़ाए जाए। शिक्षक अगर बढ़ाएंगे तो पढ़ाई बेहतर ढंग से होगा। जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक कट होकर नहीं बेचारे मिटा जाते हैं। वैसे रात दिन मिलते हैं, देखो चश्मा लगाए परेशान हैं। चलिए बहुत बहुत आँख को सुरियाएगा। चलिए और अभिभावक बैठे हुए हैं। चलिए दादाजी, आप क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवनाथ। शासन को ये करना चाहिए कि रास्ता सही क्लियर कर दे कि बच्चे आने जाने में सही ढंग से आवे। स्वामीनाथ पाल जी, आज जो बैठक बुलाई गई थी, बैठक में क्या जानकारी दी गई और किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई? बैठक में मीटिंग किया गया, बुलाया गया, दवा के बारे में बताया गया कि ये दवा खिलाया जाए और उसके बाद बच्चे के स्वास्थ्य होगा सही, रोग के लिए नियंत्रण रहेगा, बच्चा ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद रास्ते के बारे में बताया गया। रास्ता बच्चों को आने जाने में ठीक नहीं है। मैं अपने वर्तमान विधायक राकेश यादव से कहेंगे कि इस रास्ते को देखिए और वर्तमान सांसद श्रावस्ती लोकसभा के चौधरी सुरेंद्र वर्मा से कहेंगे कि इस रास्ते के बारे में आप जाइए, सांसद में आवाज़ उठाइए और उसके बाद सरकार से मांग कीजिए कि बच्चों का रास्ता सही कराया जाए। और यहाँ पर अध्यापक की कमी है, अध्यापक को बढ़ाया जाए और सही सुधार से बच्चों को ठीक ठाक से रास्ता मिले और पढ़ाया जाए। चलिए तो आज मैं इस विद्यालय में उपस्थित हूँ और यहाँ जो मास्टर द्वारा अभिभावक की गोष्ठी आयोजित की गई थी और गोष्ठी में बताया गया कि यहाँ तमाम प्रकार की परेशानियाँ बच्चों के सामने देखने को मिल रही है। आवागमन में परेशानी हो रही है। यहाँ शिक्षक की कमी होने के बाद यहाँ बच्चों को उच्च शिक्षण का कार्य नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों का कहना है कि अगर इस पर अगर शासन प्रशासन या नेता, सांसद, विधायक अगर ध्यान देते हैं तो यह कार्य पूर्ण हो सकता है। यह सुखरामपुर पूर्णतः सरकारी संस्थान है। यहाँ पर बहुत ही न्यूनतम शुल्क में बच्चों का शिक्षण कार्य कराया जाएगा। और आज की ये जो संगोष्ठी रखी गई थी वो छात्रवृत्ति को लेकर संचारी रोग, बच्चों में टीकाकरण, इन सब विभिन्न बिंदुओं के बारे में आपको जागरूक करने के लिए बुलाया गया था। बैठक आयोजन की गई है। आशा करते हैं कि आप लोग विभिन्न बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और जो भी आपको बताया गया है वो सब सुधार करेंगे। धन्यवाद।
सर यहाँ और समस्या आ रही है, अभी अभिभावक द्वारा ही बताया जा रहा है कि बच्चों के आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो वो बच्चे विद्यालय पहुँचने तक काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप अपने विद्यालय गांव के बाहर बना हुआ है, तालाब पे है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 साल पहले इसकी मान्यता मिली है। तो बहुत कुछ यहाँ पे नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है। एक तरफ विद्यालय का मार्ग संचालित है, लेकिन मेन गेट की तरफ अभी 200 मीटर कच्चा है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रधान जी से भी हम रास्ता बनवाने के लिए कहे हैं। विधायक जी को भी हमने पत्र लिखा है, यहाँ के जो विधायक हैं जयसरी के। तो आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही ये काम हो जाएगा और हमारे बच्चे सकुशल विद्यालय पहुँच पाएंगे। चलिए, यहाँ एक और समस्या देखी जा रही है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है और उनके पद मात्र 2 ही जो है टीचर यहाँ उपलब्ध हैं। तो शिक्षण काल में भी थोड़ा उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके बारे में आप अपने विभाग को कभी अवगत कराएं। शिक्षण कार्य बच्चों की अपेक्षा से अध्यापकों की संख्या कमी है ही, लेकिन फिर भी हम बहुत मेहनत और लगन से परिश्रम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी का परिणाम है कि हमारे पिछले 2 वर्षों में हम तो शिक्षक रहे, लेकिन हमारा रिजल्ट 100% रहा। हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आशा करते हैं कि विभाग जो है वैकेंसी आई हुई है उसका मेंस रिजल्ट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने में जल्द से जल्द हमारे नवनियुक्त शिक्षक ज्वाइनिंग करेंगे इस विद्यालय में, और विद्यालय और भी अधिक मेहनत से बच्चों का शिक्षण पाएगा। इष्ट प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।